राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है कि हमें शक्ति प्रमाण तप संयम धारण करना चाहिए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि हमारे कम मनुष्य भाव बचे होंगे और उनमें हम अपनी मंजिल ना पा सके तो हमें निगोद में फिर जाना पड़ेगा, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, फिर निगोद की यात्रा ना करनी पड़े, ऐसा हम क्या करें? पहली बात तो आपका गारंटी कार्ड किसने दे दिया कि तुम्हारा अंतिम भाव बचा है? यदि ऐसा मानते हो तो मैं कहता हूं कि आज की ही जिंदगी तुम्हारी बची है। यदि ये संदेह तुम अपने मन में पाल लोगे तो फिर सारी जायदाद वगैरह दुकान पर बैठना आज से ही बैंक में लिख के दे दो, भाई मैं कल मर जाऊंगा। ये सब चीजें ऐसा नहीं की जाती। हम मरने का समय हम निगोद जाने के संबंध में क्यों सोचें? आज हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहने का आनंद लेना, मरने की सोचते क्यों है? जब मरेंगे तब मरेंगे। आज तो जिंदा हैं, आज तो मनुष्य हैं, आज तो गुरु के सामने बैठे हो, आज तो तुम प्रवचन सुन रहे हो। इस आनंद से वंचित क्यों रह रहे हो भविष्य की चिंताओं के कारण? अरे भविष्य में जब मरेंगे तब मरेंगे। आज तुम्हें कितना पुण्य का उदय है कि तुम जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो चतुर्मास में बैठ कर। यह आनंद लो। अंतिम भाव होगा तो होगा, आज हमारे मनुष्य पर्याय का जो भाव है इसका आनंद लो। कल क्या होगा हमें पता नहीं, आज क्या है ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान है। और जिस संबंध में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है उस संबंध में हमें क्या सोचना। यदि हमारा अंतिम भाव भी है तो भी हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। हो सकता है अंतिम भाव ऐसा चमत्कार दिखा दे कि तुम इतनी देर के लिए निगोद जाओ और पुनः आकर के आगरा में जन्म जाओ। तो हमारे यहाँ एक कहानी आती है। मुनि महाराज थे जिनको भगवान के किसी श्रावक ने पूछा कि इन महाराज के कितने भाव शेष हैं। तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव शेष हैं। उनको आकर महाराज ने किसी ने बताया, महाराज आपके इतने भाव शेष हैं। बोले मजा आ गया, कम से कम मोक्ष तो पक्का हो गया। इतने भाव बात सही, लेकिन मोक्ष तो पक्का। और वो तुरंत ऐसा निदान बांधा कि नरकों में निगोद में जाके चले गए और एक हफ्ते के अंदर सारे भाव पूरे करके पुनः मनुष्यों में पहुंच गए और पुनः उसी नगर में उसी गांव में जन्म गए और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली। वे व्यक्ति अभी जिंदा हैं। पुनः भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान 8 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे थे, उनका भविष्य आपने बताया था। आज फिर हम आ रहे थे, उसी वृक्ष के नीचे एक महाराज बैठे थे, इनके भाव कितने हैं? तो उन्होंने कहा जब तक तुम पहुंचोगे तब तक उनको केवल ज्ञान हो चुका होगा। बोले भगवान केवल ज्ञान हो जाएगा? बोले हाँ, ये वही महाराज हैं जिनके मैंने इमली के पेड़ के पत्ते के बराबर कहे थे। तो चिंता मत करो, यदि हमारा आज वर्तमान सच्चा है, कल कितनी भी खाई में गिर जाना, आज का सच्चा दिन तुम्हें उस खाई से भी निकाल के ले आएगा। खाई से भी निकाल के अंतिम भाव भी होगा। मान लीजिए 2000 सागर वर्ष पूरे हो गए और यदि हमारा सच्चा पुरुषार्थ है तो हम निगोद जाएंगे। एक श्वास के 18वें भाग एक भाव धारण करेंगे और वहां से सीधे निकलकर मनुष्य बनेंगे और फिर 2000 सागर के लिए जिंदाबाद हो जाएंगे। इसलिए रूखा नहीं खाना, कहां जाएंगे कोई नहीं। आज हमारा अच्छा होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ में जो क्षण मिले हैं इन क्षण को अच्छे से व्यतीत करो। भविष्य के संबंध में ज्यादा विचार मत करो।